आरोही को पार्टी काफी पसंद आ रही थी, पर तभी दृष्टि ने आकर सब खराब कर दिया। वो बिना बात के उससे झगड़ने लगी। दृष्टि को काफी गुस्सा आ रहा था कि आरोही उसकी बात नहीं मान रही है। उसे वहां से जाता देख दृष्टि का गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। उसने ये तक नहीं देखा कि आसपास लोग हैं या फिर एक इवेंट चल रहा है। उसे एक ड्रेस को लेकर वहां इतना बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए था, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी नजर तो बस एक डिजाइनर ड्रेस पर ही टिक गई थी। आरोही को जाते देख वो चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इसी वक्त इस ड्रेस को उतारो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दो मुझे मेरी डिजाइनर ड्रेस, अभी इसी वक्त। आरोही भी थोड़े गुस्से में बोली, दृष्टि आप पागल हो गए हो क्या? बेकार की बातें मत करिए। मैं बाहर इवेंट में ड्रेस बाद में ले लीजिएगा, पहले जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाइए। वो इतना बोलकर वहां से जाने लगी थी कि तभी दृष्टि ने उसकी ड्रेस से पकड़ के उसे पीछे की तरफ खींच लिया। आरोही गिरते गिरते बची। दृष्टि, ये आप क्या कर रही हैं? इस तरह की बदतमीजी, वो भी इस ड्रेस के लिए? देखिए, अगर आप इस ड्रेस को वापस लेना चाहती हैं तो मैं आपको इवेंट के बाद खुद दे दूंगी, पर प्लीज यहाँ तमाशा मत करिए। वो उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश कर रही थी, पर दृष्टि थी कि समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने तो जैसे ठान लिया था कि वो आरोही को सबके सामने जलील कर कर रहेगी। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी थी। उसने उस ड्रेस की नेकलाइन को पकड़ा ताकि उसे ऊपर से फाड़ सके। आरोही उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। जैसे ही दृष्टि अपना पूरा जोर लगाकर उस ड्रेस को नीचे खींचने ही वाली थी, तभी किसी ने उसके हाथ को पीछे से रोक लिया और एक सख्त आवाज आई, दृष्टि, ये क्या पागलपन लगा रखी है तुमने यहाँ पर? जैसे ही दृष्टि ने यह आवाज सुनी, उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और कहा, भाई, आप इस मैटर में बीच में मत पड़िए। इस लड़की ने मेरी ड्रेस चुराई है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। आरोही ने जब ध्यान से अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो उसे तुरंत याद आया कि यह महेश्वरी ग्रुप का सीईओ कबीर महेश्वरी है और महेश्वरी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा भी, जिसने ऑलमोस्ट सारा बिजनेस संभाला हुआ है। देखने में वो बहुत ज्यादा हैंडसम था, अच्छी खासी बॉडी थी और चेहरे पर एक गुरूर नजर आ रहा था। आरोही ने उसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। जब उसने पहली बार कबीर को देखा तो उसके मन में यही ख्याल आया था, ये कितना हॉट है यार। और आज जब उसने कबीर को सामने से देखा तो भी उसके मन में ऐसा ही कुछ ख्याल आया। वो चुपचाप वहीं खड़ी उसे देख रही थी। तभी कबीर उससे बड़े आराम से बोला, आई एम सो सॉरी मिस, प्लीज मेरी बहन की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो क्या है ना, ये बहुत जल्दी अपना आपा खो देती है और बस फिर कुछ भी कर देती है। अगर इसने आपके साथ किसी भी तरह से बदतमीजी की हो तो मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आरोही को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन अपनी बहन की तरफ से उससे माफी मांग रहा है। उसे तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। वो बस स्टैच्यू बनकर कबीर के सामने खड़ी थी। पर दृष्टि ने भी जल्दी से हार नहीं मानी। उसने फिर गुस्से में कहा, भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे बिहाफ पर इस लड़की से माफी क्यों मांग रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि इसने मेरी ड्रेस चुराई है? मैंने इस ड्रेस को कल ही पसंद कर लिया था। इस डिजाइनर ड्रेस पर सिर्फ मेरा हक है। दृष्टि लगातार बोले जा रही थी, पर जैसे ही उसके भाई ने उसे अपनी तीखी नजरों से देखा, वो तुरंत चुप हो गई। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, पर दृष्टि कभी भी अपने बड़े भाई से बहस नहीं कर सकती थी। कबीर ने बड़ा निराश होते हुए कहा, मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद उसने अपने साइड में खड़े असिस्टेंट से कहा, मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें इसी वक्त घर लेकर जाओ और इनकी मेडिसिन दे देना। घर? भाई, मैं घर नहीं जा रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप पागल तो नहीं हो गए? मैं इतना बड़ा इवेंट छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुना आपने? दृष्टि चिल्लाते हुए अपने भाई से बोली। सब लोग उन दोनों भाई बहन को ही देख रहे थे। कबीर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि पूरी बिजनेस इंडस्ट्री के सामने उसका इस तरह से मजाक बने, पर क्योंकि उसके सामने उसकी ही बहन थी, इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया हुआ था। उसने फिर दृष्टि को समझाते हुए कहा, अगर तुम चुपचाप यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम अपनी पोजीशन पर कायम नहीं रहना चाहती? अगर पोजीशन की फिक्र है तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, बिना कोई तमाशा किए। भले ही कबीर ने ये बात बड़े आराम से बोली थी, पर दृष्टि को उसके पीछे की इंटेंशन दिख गई थी। उसे पता था कि अब उसने ज्यादा बहस करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
जब कबीर की असिस्टेंट उसे वहां से ले जा रही थी तब उसने जाते हुए गुस्से में कहा, आरोही, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तू बस देख कि मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तूने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है। इतना बोलकर वो बहुत गुस्से में वहां से चली गई। यहाँ आरोही को बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। वो दुश्मन बनाती भी नहीं है, पर फिर भी उसके दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि सब लोगों को मुझसे इतनी दिक्कत क्यों है। पहले ही मेरे दुश्मनों की लिस्ट में कमी थी क्या कि एक और ऐड हो गई। हे भगवान, कैसे संभालूंगी मैं इतने लोगों को। दृष्टि को देख वो अपने मन ही मन बोल रही थी। आरोही तब अपने ख्यालों से बाहर आई जब कबीर ने उससे कहा, आप ठीक तो है ना? देखिए, मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूँ। उसने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, सच में। आरोही ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, आप इतनी बार मुझसे सॉरी मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझे इस पूरी सिचुएशन से बचा लिया। कबीर ने बड़े आराम से कहा, नहीं, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आपने इस सिचुएशन को और मेरी बहन को इतने आराम से हैंडल किया। अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक उससे लड़ाई कर चुका होता, शायद दोनों की हाथापाई भी हो जाती। यकीन मानिए, ये पहले भी कई बार हो चुका है। ये सब कुछ मेरी फैमिली की गलती है। उन्होंने दृष्टि को बहुत बिगाड़ रखा है। अगर वो उसे इस तरह जिद्दी नहीं बनाते, शायद वो आज आपसे इस तरह से बदतमीजी नहीं करती। उसकी इस बात का आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस यही सोच रही थी कि कबीर उसे इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है। दृष्टि ने जो किया सो किया, अब उसे इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। उसे तो उनकी फैमिली से कोई मतलब नहीं था, पर कबीर का ऐसा बिहेवियर देखकर उसके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा था, दोनों भाई बहन एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं? मुझे तो शक हो रहा है कि दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं क्या? आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब आगे क्या बात करनी चाहिए। उसे लगा कि उसे वहां से चले जाना चाहिए, पर फिर उसे लगा कि कहीं कबीर इसे अपनी इंसल्ट न समझ ले, तो वो चुपचाप जूस का ग्लास हाथ में लिए खड़ी रही। कबीर भी उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हो सॉरी, मैं तो खुद को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया। मैं कबीर महेश्वरी, महेश्वरी ग्रुप एंड एंटरप्राइजेस का सीईओ। आरोही ने भी कबीर से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, माई सेल्फ आरोही गोयंका। आरोही ने हाथ तो मिला लिया था, पर सिर्फ आधा। वो कबीर से डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी क्योंकि अब वो सिंगल नहीं थी, उसकी शादी हो चुकी थी। वो मिसेस गोयंका बन चुकी थी। अब इंट्रोडक्शन भी हो गया था। अब कबीर क्या बोलता? उसने तो अपने जेंटलमैन अंदाज में पूछा, वैसे मैं देख रहा हूँ कि आप काफी देर से यहाँ अकेली खड़ी हैं। अगर आप माइंड न करें तो हम साथ में डांस कर सकते हैं। आरोही ने थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन देते हुए कहा, साथ में डांस? आप सच में मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? कबीर ने डायरेक्टली पूछा। हाँ, तो क्या हुआ? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आरोही थोड़ा नर्वस हो गई थी क्योंकि वो अकेले पार्टी में नहीं आई थी। अगर शिवाय ने उसे किसी दूसरे आदमी के साथ डांस करते हुए देख लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। यही सोचकर आरोही ने सीधे जवाब दिया, सॉरी, पर मेरे पास ऑलरेडी डांस पार्टनर है। वो थोड़े पुराने ख्यालों की थी। उसने यही सोचकर कबीर को मना किया कि पार्टी में जब उसका हस्बैंड मौजूद है तो वो किसी गैर मर्द के साथ डांस क्यों करेगी। कबीर ने जब ये सुना कि उसका कोई डांस पार्टनर है तो उसे बुरा लग गया, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और पूछा, पर मुझे तो आपका डांस पार्टनर दिख नहीं रहा है, कौन है वो लकी इंसान? आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ मेरे हस्बैंड के साथ आई हूँ, तो उन्हें छोड़कर मैं किसी और के साथ डांस कैसे कर सकती हूँ? आरोही जितना ज्यादा कबीर को मना कर रही थी, उतना ज्यादा ही वो आरोही की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसे आरोही अच्छी लगने लगी थी और वो उसे जानना चाहता था, पर प्रॉब्लम यही थी कि आरोही की शादी हो चुकी थी। कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि आरोही मैरिड है। उसने एक बार फिर कहा, वैसे मुझे आपके हस्बैंड आसपास तो दिखाई नहीं दे रहे। आप मेरे साथ चलिए तो हम दोनों डांस करेंगे और एक दूसरे से बातें होंगी तो दोस्ती भी हो जाएगी। आरोही को अब गुस्सा आने लगा था। कबीर बिना बात के उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। देखिए मिस्टर कबीर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे मजबूर मत करिए कि मैं गुस्से में कुछ गलत बोल जाऊं।
यहाँ पर बहुत लड़कियां मौजूद हैं, आप किसी के भी साथ डांस कर सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी डांसर नहीं हूँ कि आपको मेरे ही साथ डांस करना जरूरी है, सो प्लीज। कबीर अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसने आरोही का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से जबरदस्ती ले जाने लगा, पर तभी पीछे से आवाज आई, आपको दिखाई नहीं देता कि वो आपके साथ डांस नहीं करना चाहती? आरोही ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर रोहित खड़ा था। आरोही को उसे देखकर थोड़ी खुशी भी हुई, पर वो थोड़ी नर्वस भी थी। कबीर ने रोहित को देखते हुए पूछा, रोहित, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? रोहित ने कहा, नहीं, अब हम इतने लकी कहां कि ये हमारी वाइफ हो, पर जिसकी है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए आरोही को जाने दो। जबरदस्ती करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। कबीर ने जब ये सुना तो उसने आरोही का हाथ तो छोड़ दिया था, पर अब वो ये जानने के लिए एक्साइटेड था कि वो कौन है जो उससे पंगा ले सकता है। क्या कबीर और शिवाय का आमना सामना होगा? और क्या रोहित आरोही को इस पूरे सिचुएशन से बचा पाएगा? क्या होने वाला था इस इवेंट में आगे?